Dear students, good morning and welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like share this video also. Now, today I am going to start example 1 of chapter 6. Chapter 6 का एग्जाम्पल 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन आपको कराया था, तब हमने बताया था कि बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम में। तो चलिए यहाँ पर हम बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे इस एग्जाम्पल 1 में। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC of a triangle ABC at D and E respectively, साइड AB और साइड AC को D और E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड इरेस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू BC, और इस BC के पैरेलल है, इस BC के पैरेलल ये DE है। समझ गए होंगे स्टूडेंट, BC के पैरेलल, इसके पैरेलल ये DE है। प्रूव दैट AB by AB इक्वल्स टू AE by AC, ठीक है। ये हमें प्रूव करके लाना रिलेशन। तो स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, तो आप इसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ध्यान रखिए कि जो चीज हमें प्रूव करनी है उसमें एक क्लू ढूंढ लीजिएगा। वो क्लू क्या है ये देखिएगा कि हमें प्रूव क्या करना है। AD by AB, ठीक है ना। AB साइड हमारी ये है और AB साइड ये पूरी साइड है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है AE by AC, AE साइड ये है और AC ये है। ये हमें प्रूव करके लाना है। लेकिन इसमें ये देखिए कि छोटी वाली साइड कौन कौन सी है, वो AD है और AE है, ये छोटी वाली साइड है। तो हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें हमें ये AD और AE प्रूव करके लाना है। तो बीपीटी थ्योरम लगाने से पहले आप क्या करेंगे कि जो साइड हमारी छोटी वाली है, इसमें जो प्रूव करके लाना है, इस पार्ट में इनको हम हमेशा डिनोमिनेटर में रखेंगे। क्यों रखेंगे डिनोमिनेटर में? क्योंकि हमें इनको जिंदा रखना है, ठीक है। इसलिए हम इनको रखेंगे डिनोमिनेटर में, हमेशा ध्यान रखिए। अदरवाइज आप ऐसा नहीं है, आप इनको न्यूमरेटर में ले लें और अदर वाले पार्ट को डिनोमिनेटर में ले लें बीपीटी थ्योरम लगाते समय, तो फिर उनको उलटना पड़ेगा। और ऐसे आपको उलटना नहीं पड़ेगा, आप सीधा उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो ध्यान रखिएगा कि जो चीजें इसमें छोटी वाली हैं उनको हमें जिंदा रखना है, और जिंदा रखने के लिए हम उनको डिनोमिनेटर में पहले ही रख लेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें DE पैरेलल टू BC दिया गया है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो जब हमें साइड्स पैरेलल दी गई हैं, तो जहां पर हमें साइड्स पैरेलल दी जाएंगी वहां पर हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का या बीपीटी थ्योरम का या थेल्स थ्योरम का यूज कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो चलिए हमें आज यूज करते हैं देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम। तो बीपीटी थ्योरम से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ध्यान से। हमें जिंदा क्या रखना है, AD और AE। तो हम पहले क्या करेंगे, इनको हम बाद में लिखेंगे, इनको पहले लिख लेते हैं। तो DB क्या हो जाएगा आपका, DB by AD क्या हो जाएगा, AD, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हमने इसको पहले लिख लिया है, इसको बाद में लिखा है, क्यों? क्योंकि हमें ये जिंदा रखना है, इसलिए DB हमने पहले लिख लिया और AD को जिंदा रखना है, तो ये हमने नीचे डिनोमिनेटर में रख लिया। इसको देखते हुए छोटी साइड ये है, तो इनको हमें जिंदा रखना है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ क्या लिखेंगे, हमने यहाँ DB लिखा है, तो हम पहले यहाँ लिखेंगे CE। क्या लिखेंगे, CE और अपॉन में हम क्या लिखेंगे, AE। अपॉन में क्या लिखेंगे, AE। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि प्रूफ में ये देखिए AE लिखा है, तो आप यहाँ पे AE लिखें। हालांकि EA लिख सकते हैं, यहाँ कोई कंग्रुएंट वाली बात तो हो नहीं रही है, तो आप EA भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ देख लिया करिए, हमें प्रूव करना उसमें AE लिखा हुआ है, तो हम यहाँ AE लिखेंगे। EA लिख देंगे तो भी कोई गलत नहीं, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसके दोनों साइड में 1 ऐड कर देंगे, एडिंग 1 बोथ साइड्स, एडिंग 1 बोथ साइड्स। बोथ साइड्स में हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, हमें DB अपॉन AD प्लस 1 और इक्वल्स टू यहां क्या मिल जाएगा, CE अपॉन AE और प्लस 1। तो इंप्लाइज, और थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स ये फ्रैक्शन की तरह बन गया, फ्रैक्शन।
तो हम क्या करेंगे, इस केस में 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, दिस प्लस दिस का 1 में मल्टीप्लाई और होल में एडी आ जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन की तरह ये काम करता है। ये क्या हो जाएगा, डीबी और प्लस एडी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एडी और अपॉन में हमें क्या मिल जाएगा, एडी। ठीक है ना, और इक्वल्स टू यहां हमें क्या मिल जाएगा, सीई और प्लस एई का 1 में करेंगे तो एई और अपॉन में हमें क्या मिल जाएगा, एई। ठीक है ना, इस तरीके से देखिए, जो साइड हमने नीचे लिखी थी, हमें एडी और एई रखनी थी जिंदा, तो जो साइड हमने नीचे लिखी देखो होल में आ गई स्टूडेंट्स, इसीलिए हम इनको नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब हमारी दोनों साइड्स वही आ गई क्योंकि हमें इन्हें जिंदा रखना था और इनको हमें मारना था, डीबी को और सीई को। ठीक है ना, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब फिगर से देखिए ध्यान से, तब मैं यहाँ रिजल्ट लिखूंगा आपका डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस, ध्यान से देखिएगा, एडी, ये टोटल दोनों भुजाएं किसके बराबर हो जाएंगी, साइड्स ए और बी के बराबर, क्योंकि ए बी बराबर है डीए प्लस डीबी। सो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप बाई फिगर एडी प्लस डीबी इक्वल्स टू ए बी। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज इस होल पार्ट की जगह ए बी लिख सकते हैं। ठीक है ना, और अपॉन नीचे एडी है आपका, ये एज इट इज लिखेंगे और इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए स्टूडेंट सीई प्लस एई, एई प्लस सीई, या सीई प्लस एई किसके बराबर, फिगर से सीई प्लस एई बराबर हमारा हो जाएगा एसी के, टोटल किसके बराबर हो जाएगा, एसी के। सो हियर वी कैन राइट सीई प्लस एई, इस चीज की जगह हम क्या लिख देंगे, एसी, और अपॉन क्या आ जाएगा, एई। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, बड़े ही सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिए। ठीक है ना, आई होप स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर हम आपको बता दें कि ये जो चीज है पूरी, वो इस पार्ट और इस पार्ट के इक्वल है। ये जो चीज है एसी साइड, वो एई और ईसी के इक्वल है, इसलिए हमने इस और इस पार्ट की जगह पर एबी और एसी अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव होकर के आ गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you again with a new lecture. Till then, stay healthy and take care and bye bye.